ओके गाइस, तो आज क्या करते हैं। आज हम लीड कोड पे एक सेक्शन है जिसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू पेंडाज। ठीक है, और इसके कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पेंडाज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इंस्पेक्शंस, डेटा सिलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, टेबल रीशेपिंग और एडवांस टेक्निक। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे इस वाले एक एक करके हम एक एक सॉल्यूशन देखेंगे कि हम लीड कोड के प्रॉब्लम को, ये जो हमारे पास पेंडास पंडास का जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, एक एक करके और बहुत बेसिक से समझेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें इजीली हम अंडरस्टैंड कर सके पेंडास को कैसे सीखना है, या कैसे अगर आप बिगनर है तो बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है आप सीखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें लीड कोड के कोई भी प्रॉब्लम लीड कोड में अगर कोई प्रॉब्लम हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे फॉलो करना है बस सिंपली। यहाँ पे हम क्लिक करें, एक नया ओपन टैब ओपन होगा हमारे क्रोम ब्राउज़र में, या आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा उसके अकॉर्डिंग आप ओपन करोगे। ठीक है, तो हम इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दिया क्या हुआ है। लिखा हुआ है कि राइट ए सॉल्यूशन टू क्रिएट ए डेटा फ्रॉम फ्रॉम अ टू डी लिस्ट कॉल्ड स्टूडेंट डेटा। ठीक है, समझ में आ गया। एक टू डी लिस्ट है हमारे पास जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा। दिस टू डी लिस्ट कंटेंट द आईडीज एंड एज ऑफ द सम स्टूडेंट। ठीक है, क्या रखा है इसमें इस टू डी लिस्ट में। एक तो पहला आईडीज है स्टूडेंट के और उनकी एज है। ठीक है, अब सेकंड लाइन में क्या बोलते Temperature 0. सॉरी, और हमें आउटपुट क्या चाहिए। आउटपुट हमें ये चाहिए, स्टूडेंट आईडी में 1 2 3 4 होना चाहिए और एज में क्या होना चाहिए, 15 11 या 12 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी आप प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे। तो एक तो का पहला नियम है आपके पास। आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले आप प्रिंट, हमारे इस एक फंक्शन बनाया है डिफ डेफ। फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट डेटा फ्रेम, और इसमें क्या है स्टूडेंट डेटा, जो कि इसका टाइप्स बता रखा है यहाँ पे। लिस्ट, लिस्ट के अंडर लिस्ट है एंड। ठीक है, अगर आप टू डी लिस्ट करोगे ना तो उसको टू डी लिस्ट के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट पास करना पड़ता है। ठीक है, और है पी डी डॉट डेटा फ्रेम। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है उसको देखेंगे, स्टूडेंट डेटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे कि हमारे पास यही डेटा है ना जो आ रहा है। ठीक है, हमारे पास अभी डेटा का पता नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि जो डेटा यहाँ दिया गया है वही डेटा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा करेंगे और हम यहाँ पे रन कर देंगे। ठीक है, obvious सी बात है कि ये हमारा सही नहीं है तो कुछ एरर आएगा। इस पे हमें ध्यान देते हैं, हमें आउटपुट पे जाना है। आउटपुट पे हमारा सेम आ रहा है, स्टूडेंट आई डी 1 जिसका एज कितना है 50, स्टूडेंट आई डी 2 उसका कितना एज है 11, स्टूडेंट आई डी 3 उसका भी 11 है और 4 का 12 है। ठीक है, इतना क्लियर है कि हमारे पास एक टू डी डेटा है, टू डी लिस्ट है सॉरी। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे हमें किसी भी लिस्ट को डेटा फ्रेम में कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने अपना यहाँ पे आप एक अ, अपने लोकल मशीन पे काम करना है, लोकल पे काम करो। एक हम नोटबुक यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और ये इस नोटबुक का नेम टाइटल चेंज करते थे। मैंने यहाँ पे लिख दिया लीड कोड अंडरस्कोर पैंडास, एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, एंटर। हमारे पास क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, और हमारे पास डेटा क्या है ये, इसको यहाँ पे स्टूडेंट डेटा कॉपी कर दिया। क्लियर है, रन कर दिया। अगर आप स्टूडेंट डेटा को प्रिंट करोगे, प्रिंट स्टूडेंट डेटा रन करोगे तो ये हमारे पास लिस्ट है 1 का 11
टू का सॉरी 1 का 15, 2 का 11, 3 का 11 और 4 का 20, यही है। 1 का 15, 2 का 11, 3 का 11, 4 का 20, ये हमारे पास डेटा फ्रेम है। अब हमें क्या करना है, हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, वो हमारा लिस्ट है। अब उस लिस्ट को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आईडी होगा, सेकंड कॉलम जो होगा वो हमारा एज होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, पीडी डॉट किसी भी लिस्ट को अगर आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमारे पास एक पेंडाज में फंक्शन है जिसको बोलते हैं पीडी डॉट अंडरस्कोर फ्रेम, डेटा फ्रेम, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ डेटा लिख के यहाँ पे टैब बटन करोगे ना तो ये फ्रेम आ जाएगा, आ गया डेटा फ्रेम। अब हम क्या करेंगे, किसी भी लिस्ट को डेटा फ्रेम में चेक क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में हम उस लिस्ट को पास कर देंगे। तो अब हमारे पास लिस्ट का क्या नाम है, यहाँ पे मैंने कॉपी करा लिस्ट का नाम और इसमें पास कर दिया और रन कर दिया। अब ये हमारा एक डेटा फ्रेम हो गया, जिसमें क्या है, जिसमें ये हमारा कॉलम नेम 0 1 बाई डिफॉल्ट ये हम क्या, और इसको बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ये 0 1 2 3 है, वो इसको इंडेक्स बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और रो जो है, रो को इंडेक्स बोलेंगे और कॉलम को कॉलम्स ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा कॉलम्स है 0 और 1। अब हमें क्या करना है, कॉलम्स नेम देना है। तो जब ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप बटन दबाओगे शिफ्ट प्लस टैब, तो ये आपको फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर से वो सारा ओपन होके आएगा। अब जब आप इसमें देखोगे तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम में यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा, जो हमने क्या डेटा क्या है, हमारा स्टूडेंट आईडी है, ये डेटा पास करती है। अब इसमें दिया हुआ है इंडेक्स, कॉलम्स, डी टाइप, कॉपी, ये 4 फंक्शन है इसमें इसमें दिया हुआ है। अब जब आप नीचे करोगे ना तो एक एक फंक्शन उसमें दिया होगा। तो एक फंक्शन होगा आपका कॉलम्स, इंडेक्स, डेटा फ्रेम में ये डेटा पास किया, इंडेक्स में A1 2 3, तो ABC AB, अच्छा ये है सॉरी, कॉलम्स 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 कॉलम्स, मुझे तो पता है कॉलम्स में हम कॉलम्स पास करेंगे, हाँ ये रहा, ठीक है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम में डेटा पास किया, कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स में जो भी नाम देना होगा। तो हमारे पास 2D डेटा है, देख रहे हो यहाँ पे 2D डेटा है, 2D डेटा में हम कॉलम्स जो पास करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉलम्स में आ जाएगा। अब हमें कॉलम्स में क्या क्या चाहिए, तो एक कॉमा, कॉमा देके सेपरेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉलम और टैब प्रेस करोगे ना तो ये ऑप्शन आ जाएगा, आप कॉलम्स आएगा, एंटर कर दो, ठीक है। अब इसमें आप लिस्ट पास करो, लिस्ट में आपका फर्स्ट कॉलम क्या होगा, क्या दे रखा है इनने, स्टूडेंट आईडी, राइट। तो यहाँ से स्टूडेंट आईडी को कॉपी करो, यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर दो, फिर एक कॉमा दो, फिर यहाँ पे जाओ एज वाले कॉलम में, एज को कॉपी करो, यहाँ पे आओ कॉलम में, एज को कॉपी कर दो, ठीक है। अब फिर इसको क्या कर, बारी बारी से रन करते हैं, पहले इसको रन किया फिर इसको रन किया। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट आईडी और एज, ये आउटपुट और ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे हम वही यहाँ पे हम करेंगे। तो फंक्शन है, फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न कीवर्ड डालेंगे, पीडी डॉट डेटा, अच्छा टैब पे ये नहीं आता है, टैब प्लस स्पेस पे भी नहीं आएगा, डेटा फ्रेम, इसके अंदर स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा कॉमा कॉलम्स इक्वल टू, कॉलम्स में हमें पास कर देंगे ये दोनों कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कॉमा, फिर इसमें हमें एज लेंगे, कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, देखते हैं हमारा आंसर, ओके एक्सेप्टेड, यहाँ पे आपको आ जाएगा एक्सेप्टेड, केस 1, ये आउटपुट हेडर स्टूडेंट आईडी एज वैल्यू इतना,
आउटपुट इतना आया, एक्सपेक्टेड था ये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सबमिट कर दो। स्टार्ट दिस स्टडी प्लान, स्टार्ट कर दो। ठीक है, इतना सेकंड बीट्स इतना परसेंट ऑफ यूजर विद pandas और इतना भी। एक बार और इसको रन करते हैं। 438 ms लगाना, सबमिट। क्लियर है। अब यहाँ टोटल प्रोग्रेस क्या है, 15 क्वेश्चन में एक हमारा सबमिट हो चुका, यहाँ पे देख रहे हैं ये। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। F9